सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन की सारी जगहों में अल्लाह को पसंदीदा जगह मस्जिद है। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। सीरत से जब हम देखेंगे तो कमोपेश 20 अमाल हैं जो मस्जिद में किए जाने हैं। मस्जिदों को उन अमलों से आबाद नहीं किया जाएगा, फिर अल्लाह की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा। मस्जिदों को उन अमलों से आबाद नहीं किया जाएगा, फिर अल्लाह की रहमत से हिस्सा नहीं मिलेगा। आबादियों में जो अल्लाह की रहमत आती है वो मस्जिद से आती है। ईमान वालों को ईमानी सुकून जो मिलता है और वो भी मस्जिद से मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से ये चीज़ रखी है कि आपके लिए पूरी ज़मीन मस्जिद बना दी गई है। किसी भी जगह पे मस्जिद बना सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी के लिए ये चीज़ नहीं दी गई जो चीज़ हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। जिस तरह से गाड़ियाँ शेड में जाकर ठीक होती हैं, ये उनके ठीक होने की जगह है। टेलर के पास जाके कपड़े सिलते हैं, टेलर के पास जाके क्या सिलते? कपड़े सिलते। अगर तुम कपड़ों को ले जाकर गैराज में देंगे तो नए कपड़े को पोंछ पाछ के गंदा करके फेंक दे। खराब गाड़ी को लाके टेलर के घर के सामने रखेंगे और तोड़ के गुजरी में बेच लेगा। तोड़ के गुजरी में बेच। हर चीज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह बनाई है, एक जगह मुतय्यन की। गाड़ियाँ ठीक होने के लिए जैसे गैरेज होते हैं और कपड़े सिलने के लिए जैसे टेलर होते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे कामों के दस्तकारी के लिए, कपड़े बनने के लिए और कपड़े जो है सिलने के लिए, कपड़े बिकने के लिए और कपड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने के लिए, चीज़ें बनने के लिए, कार बनने के लिए, बस बनने के लिए, प्लेन बनने के लिए, जहाज़ बनने के लिए, हर चीज़ के बनने की एक जगह इंसानों के दरमियान मुतय्यन है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह की शान, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब करे। ईमान वालों को ईमानी तस्कीन के लिए ईमान वाले अपने ईमान में बढ़ोतरी करें, ईमान वाले अल्लाह की रहमत पावें, ईमान वाले और अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल में जुड़ें। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद को तय कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने किला नहीं बनाया, अपने रहने के लिए कोई घर भी नहीं बनाया। सबसे पहले जिस चीज़ की बुनियाद रखी और वो मस्जिद है।
वो क्या है? मस्जिद। मस्जिद में अल्लाह की रहमत है। हदीस में है अल्लाह की रहमत अर्श के नीचे से चलती है और काबे पर बरसती है। हर वक्त में 1,00,000 रहमतें अर्श के नीचे से आने वाली और सीधा सीधा कहाँ पर आती है? काबे पर आती है और काबे से तकसीम होकर पूरी दुनिया के मस्जिदों को जाती है। काबे से तकसीम होकर पूरी दुनिया के मस्जिदों को जाती है। हाँ मेरे अजीजों, हजरत जी फरमाते हैं ज़माने के हवादिस ने आमाल मस्जिद को मस्जिद से बाहर कर दिया है। जिक्र का हल्का अलग जगह पर, इल्म का हल्का अलग जगह पर, मसाइल का हल्का अलग जगह पर। हजरत जी मौलाना साहब फरमाते ज़माने के हवादिस ने आमाल मस्जिद को मस्जिद से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। उनमें उतनी बरकत नहीं है, उनमें उतनी बरकत नहीं है। इंसान के अंदर अमल करने का दायरा मस्जिद से पैदा होता है। अगर कोई बात मस्जिद से बताई गई हो, अगर कोई बात मस्जिद के बाहर बताई जाए, लेकिन मेरे अजीजों कि आंख वाले इसको देख लेंगे, दिल वाले इसको समझ लेंगे। मस्जिद में जो बात बताई जाएगी और उस पर अमल करना आसान, अमल करना आसान। ये मस्जिद की खुसूसियात में से अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमत नाजिल होती है अर्श के नीचे से, और वो रहमत का हिस्सा हर मस्जिद को मिलता है, हर मस्जिद को मिलता है। अल्लाह ने कदर की तौफीक नसीब की। हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे जी, वो जो रहमत आ रही है ना अर्श के पास से मस्जिदों के लिए बरस रही है, वो रहमत ज़मीन पर बरसते बरसते, वो रहमत ज़मीन पर बरसते बरसते ये ज़मीन के अंदर ऐसी सलाहियत और ऐसी काबिलियत पैदा हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ज़मीन को जन्नत की ज़मीन के साथ जोड़ देंगे। ये ज़मीन को किसके साथ बोलो? जन्नत की ज़मीन के साथ जोड़ देंगे। अल्लाह की उस रहमत की ये बरकत है। अगर जो आदमी मस्जिद को अपना ठिकाना बना ले, वो रहमत जब उसके दिल पर गुजरे, वो रहमत जब उसके दिल पर बरसेगी, अब बताइए फिर उसके दिल में अल्लाह नहीं तो फिर क्या हो? इंसान के बनने की, इंसान के मरम्मत होने की और अखलाक रजीला ख़त्म होकर अखलाक हसना पैदा करने की ज़मीन में बेहतरीन जगह अगर कोई हो सकती है वह मस्जिद। हमने उसको सिर्फ नमाज के लिए मुतय्यन कर लिया, नमाज के लिए तय कर लिया। नमाज के वक्त में मस्जिद खुलेगी और बाकी वक्त में मस्जिद बंद रहेगी। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने आमाल करते थे मस्जिद में और जितने ज़रूरियात ईमान वालों की पेश आती थी, वो सारी ज़रूरियात का तकफ़ुल मस्जिद से फरमाया करते। किससे फरमाया करते थे? मस्जिद से फरमाया करते थे। यही नहीं, अगर हवा थोड़ा तेज चल गई तो सहाबा इकराम मस्जिद में दौड़े चले आते। हवा थोड़ा तेज चल गई तो कहाँ पर आते दौड़ते हुए? बादल थोड़े काले पड़ गए तो मस्जिद में दौड़कर आते। चांद ग्रहण हो गया, मस्जिद में भागे आ गए। सूरज ग्रहण हो गया, मस्जिद में भागे आए। रात को भी आए, दिन को भी आए, हर वक्त में आए। और यहाँ तक के मुसलमान भी आए, मुनाफिक भी आए, और जो काफिर गुलाम उनके पास आते थे उनको भी मस्जिद में लाके रखे, उनको भी मस्जिद में लाके। मेरे अजीजों, दुनिया में ज़मीन में सबसे बुरी जगह बाज़ार है। जब हमारे ताल्लुक़ जैसे बाज़ार से हो गए तो फिर हम लोगों ने मस्जिद से आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। हमारे अमीर साहब फरमाते थे, हाँ, बकरियों के रेवड़ में गोल सा चिब्बा होता है, तो बच्चों को जब अंदर करते ना,
हर बच्चा ये सोचता है कि मैं लास्ट में जाऊं, और जिस वक्त में जब छिब्बा उठाते हैं तो हर बच्चा ये सोचता है कि मैं पहले बाहर में। हमारी वो हालत हो गई है, वो हमारी ईमान की एक हैसियत। मस्जिद में आना तो सबसे आखिर में और जाना सबसे पहले। और जुमा में सबको मुशाहदा हो ही जाता है आमतौर पर, जुमा में ये मुशाहदा सबको हो ही जाता है, आना सबसे आखिर में और जाना सबसे पहले। मेरे अजीजों, कि अगर सड़क पर होटल हो, सड़क पर कोई दुकान हो, सड़क पर तमाशे की कोई जगह हो, घंटे घंटे आदमी बैठ जाए, खाना याद नहीं आएगा, पानी याद नहीं आएगा, काम याद नहीं आएगा, माँ को दवाई देना भी याद नहीं आएगा, बच्चों को गोली देना भी याद नहीं आएगा, घंटे घंटे बैठ जाए। अगर मस्जिद में अगर 15 मिनट तालीम में बैठ जाए, कम से कम 150 काम तो उसे याद आ जाएंगे। कितने काम याद आ जाएंगे? और 150 तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, लोग कम से कम थोड़ा 10-12 तो याद आ ही जाए। अगर मस्जिद में बैठेगा तो उसे कम से कम 10-12 काम तो जरूर याद आ जाएंगे। अब वो सोचता रहेगा, अगर कोई पूछेगा तो मुझे क्या बोलना है, अंदर ही अंदर प्लान करता रहेगा। अल्लाह दिल की हालत भी जानता। अल्लाह क्या करते बोलो? दिल की हालत भी। मेरे अजीजों, मस्जिदों की बैठक ना होने की वजह से हमारे ईमान में निफाक भर जाता है। मस्जिदों की बैठक ना होने की वजह से हमारे दिलों में क्या भर रहा है बोलो? निफाक भर रहा है। बाजारों की सोहबत की वजह से और हमारे अंदर और कुफ्र शिर्क की और जो अजमत और असबाब की अजमत हमारे दिल के अंदर घर करती जाए। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों को आबाद करना, ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद में से, नबूवत के मकासिद में से है, मस्जिद को आबाद करना। इस वक्त में हमारे हजरत जी फरमाते हैं कि भाई दूसरे साल का मकसद है मस्जिदों की आबादी की मेहनत करो। दूसरे साल का मकसद है क्या करो? मस्जिदों की आबादी की। सारे ईमान वालों को यह समझ में आ जाए, मस्जिद के बगैर हमारे लिए चारा कार नहीं है। हमारा हर मसला, हमारा हर मकसद मस्जिद में आकर पूरा होगा। कोई भूखा प्यासा है, मस्जिद को आ रहा है, दौरे नबवी में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं, लेकिन किधर आ रहे हैं? मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। भूखा प्यासा है, मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। कर्ज में डूबा हुआ है, मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। अगर कोई तंगी है, मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। कोई किसी का भाई बीमार है, मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। मेरे अजीजों, अपनी हर जरूरत ईमान वाले को मस्जिद की तरफ खींचते। अब ईमान वाले हम ऐसे हो गए और हमारी हर जरूरत मस्जिद से निकालकर बाजार की तरफ ले जाते। उम्मत को तश्कील करो, समझ में आएगा कितना बड़ा मर्ज और दिलों में घर किए हुए। हम बोलेंगे चलो भाई अल्लाह के रास्ते में, वो ऐसी ज़रूरत बताएगा कि वो ऐसी रहेगी कि वो अल्लाह से ना उसे कुछ काम पड़ेगा और ना अल्लाह के घर से कुछ काम पड़ेगा, बस उसके तो सारे मसले दुनिया से ही पूरे होंगे। तश्कील करने वाला भी मुतासिर हो जाएगा, ओहो भाई फिर तो इसे छोड़ दो यार, वो भी मुतासिर हो जाएगा। ऐसी हमारी ईमानी हालत है। मेरे अजीजों, ये जो मस्जिदें हैं ये जन्नत के बगीचे हैं। ये जो मस्जिदें जन्नत के बगीचे हैं और इसमें किए जाने वाले अमाल ईमान वालों की ईमानी सतह को बढ़ाने की तदबीरें हैं और इससे ईमान वाले की रूह ताज़ा होती है और ईमान में तरक्की होती है। जब मस्जिदें इस तरीके से आबाद होंगी, ईमानी हलकों से, मसाइल के हलकों से, ईमानी हलकों से, मसाइल के हलकों से, तालीम के हलकों से और तजवीद और कुरान के हलकों से, और जब मस्जिद आबाद होगी और मस्जिद में आने वाली अल्लाह की रहमत, इन आमाल की बरकत से अल्लाह की तरफ से आने वाली रहमत, मेरे अजीज़ों, हमारे महल्ले के, हमारे बाज़ारों के, हमारे घरों के, हमारी ज़रूरतों के, सारी चीज़ों के लिए काफ़ी, सारी चीज़ों के लिए काफ़ी।
क्योंकि हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाले कौन है बोलो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के लिए आमाल दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के लिए क्या दिए? आमाल दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों के लिए बराह रास्त नफ़ा पहुँचा। अल्लाह किसी को नफ़ा पहुँचाने में किसी सबब के मुहताज नहीं है। सब कुछ के बगैर सब कुछ अल्लाह कर सकते हैं। इस बात का यकीन आएगा हमें ईमानी हलकों में बैठकर हमें अपने ईमान की कदर मालूम होगी। तालीम के हलके में बैठकर अमल की सही शक्ल सामने आएगी मसाइल के हलके में बैठकर, और हमारा कुरान अल्लाह को महबूब हो जाएगा और वो कुरान के हलकों में बैठे। इसलिए मेरे अजीज़ों, अभी हम लोग मस्जिद को आबाद करने के लिए हमें जो है इस वक्त में हलके लगाना, ठीक है भाई? इंशाअल्लाह एक जमात तो जाएगी बाहर लोगों को लाने के लिए, और जो है एक अमल जो है तालीम का चलेगा, और एक मसाइल का, और एक तजवीज़ का, और एक ईमान। जब ये हलके लगेंगे हर आने वाले को उस हलके से गुजारना, सबसे पहले तालीम में बिठाना, फिर तजवीज़ यानी कि कुरान के हलके में ले जाना, और फिर मसाइल के हलके में ले जाना, फिर उसके बाद ईमान के हलके में लाके और तश्कील कर। और जिसका जो वक्त है उस वक्त की रियायत रखना। 10 मिनट वाले को थोड़ी देर तालीम में बिठा के डायरेक्ट ईमान में पहुंचा डालो, 20 मिनट वाले को और पहले तालीम में लेकर और फिर उसे मसाइल और तजवीज़ से गुजार कर और ईमान वालों के पास ले जाओ। इसी तरीके से वक्त की तरतीब हमें बना लेके हर आने वाले को इन हलकों से गुजारना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब जन्नत के बगीचों से गुजरा करो तो क्या करो? खूब चरा, खूब भागा करो नहीं है भाई, जल्दी उठ के भाग लो, ऐसा नहीं। मैंने कहा जन्नत के बगीचों में चरा करो, और जब चला करो तो खूब भाग जाओ जल्दी हाथ दे के, ऐसा नहीं, बल्कि क्या है? खूब चरा करो। समझियो बात को, सुनियो बात को, बैठियो मस्जिद में, जरा इत्मीनान करार पकड़ो भाई। है उठे भागे चले गए, है उठे भागे चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे नाशुक्रा कर दे। मस्जिद में आदमी जमना, मस्जिद में जमना, ये मकसद है, मस्जिद में जमना। अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। इसलिए मेरे अजीज़ों कि देखो अब इंशाअल्लाह कि दावत तालीम इस्तिक़बाल वाला अमल यानी कि मस्जिद की आबादी की मेहनत अभी करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। तो एक रहबर बताओ।